प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में हम लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्रभु ने आप सबों को भी स्वस्थ और भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रियो, आज जिस भाग से हम सीखेंगे वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय पद 23 और 24 को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 2:23 और 24, जिसका हेडिंग दिया हुआ है यीशु मनुष्य के मन को जानता है। पद 23 कहता है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है फसह के पर्व के समय में यरूशलेम में है, और वो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हम लोग वचन में देखते हैं कि कैसे उसने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, आश्चर्य कर्म बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। उन सब बातों को देख करके, उन सब चिन्हों को देख करके लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज हम देखते हैं, यदि आप और हम, यदि जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के नाम पर कुछ कार्य करते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं, आपको लोग समीपता में आना चाहते हैं, आपके साथ में अच्छा संबंध रखते हैं। ऐसे समय में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी रिस्पॉन्स क्या होगी? आप खुश होंगे, आप खुश होंगे, आप आनंदित होंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे पास में आए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। आगे क्या कहता है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। हमको यहाँ वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो आज मेरे साथ में हैं, यही वो लोग हैं जो होसन्ना के नारे लगाएंगे, और यही लोग जो है मेरा इनकार करेंगे, और यही लोग कहेंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको वचन हमको बहुत ही अच्छा संदेश हमको दे रहा है। वचन हमको प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि चाहे मनुष्य जो आपकी प्रशंसा बहुत करते हैं, चाहे मनुष्य सचमुच में जो आपकी शुभ चिंतक है, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो आपके प्रिय लोग हैं, चाहे वो आपके बहुत प्यारे हैं, चाहे वो आपके बहुत ही विश्वसनीय हैं, खुद को, अपने आप को उन पर डिपेंड नहीं रखना है, अपने आप को उन पर डिपेंड नहीं रखना है। मसीही जीवन में जब हम लोग रहते हैं, अपने आप को उस लेवल पर, उस लेवल तक हमको पहुंचाना है कि हमको अपने आप पर और परमेश्वर की ओर हमारी निगाहें हमेशा बनी रहने पाए, हमेशा बनी रहने पाए। हमको थैंक्स गॉड कि लोग हमारे साथ में हैं, लोग हमारे साथ साथ हमारे चलते हैं, लेकिन फिर भी हमको अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठा करके रखना है। निरंतर निरंतर हमको मनुष्य पर नहीं। क्या वचन बता रहा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। हमें और आपको भी निरंतर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा करके रखना है। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 121 में, मैं हर समय अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में यहूदा इस्करियोती था, लेकिन वो साथ में रहते हुए भी साथ में वो नहीं था, साथ में रहते हुए भी वो साथ में नहीं था। तो चाहे मनुष्य हमारे बहुत अच्छे हैं, थैंक्स गॉड कि परमेश्वर के जब हम कार्य करते हैं, प्रभु परमेश्वर के जब हम लोग योजना में अपने उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, लोग हमारे साथ में रहते हैं, हमारे प्रिय साथ में रहते हैं, परंतु हमको अपने आप को उनके भरोसे ना करते हुए हमको हमारी निगाहें निरंतर परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। आगे क्या कहता है,
परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था यही लोग हैं जो आने वाले समय में मेरे विरोध में होंगे। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि यही लोग हैं जो हमको क्रूस पर चढ़ाएंगे। अपने आप को मनुष्य के भरोसे हमको नहीं रखना है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में ही हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा वचन हमको यहाँ पर मिलता है। 6:66 में कहता है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नाच चले। किसके बाद? हम लोग जब इधर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। वचन 55 हमको बताता है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, लोगों को ठोकर लग गई, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, लोगों को ये बात कठोर जान पड़ी और उसको सुनना नहीं चाहे लोग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसको जाना है वो जाए। मेरा प्रचार करने का तरीका यही है, मेरा तरीका यही है, मेरा प्रचार यही है, मैं नहीं बदलूंगा। जिसको जाना है वो जाए। और हम लोग देखते हैं कि सभी चले गए। तब यीशु ने उन 12 से कहा, जो 12 जो रह गए थे, उसके प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यदि तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। इस पर पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हम लोग जानते हैं कि पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था। और वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने धिक्कारने लगा। कितनी भयानक बात है, प्रभु यीशु मसीह को उसने धिक्कारने लगा। मेरे प्रिय, ऐसी घड़ी आती है, ऐसा समय आता है जब हम लोग कई बार अकेले हो जाते हैं। कई बार हम अकेले हो जाते हैं, हमारे अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 पद, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। प्रभु के लोग सचमुच में कई बार अकेले हो जाते हैं। पूरे पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, जो प्रभु परमेश्वर के जो दास है, कई बार वे लोग अकेले हुए, कई बार अकेले हुए। यहाँ हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे, लेकिन तुम भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मनुष्य छोड़ दे, लेकिन देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो मनुष्य पर हमको भरोसा, विश्वास नहीं रखते हुए अपने आप को निगाहें परमेश्वर की ओर उठाना है, परमेश्वर की ओर निरंतर रहना है, और हमको मसीही जीवन में अपने कार्य को करते जाना है। पर कोई साथ दे चाहे ना दे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।